सो नेप्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ। अबे तू कौन है? पहले ये बता किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है। भाई नेप्टल पे बना रहा हूँ। अब तू कौन है? अबे वो सब छोड़, तुझे कोडिंग के रिसोर्स पे वीडियो बनाने बोला था ना। मेरा चैनल है, मेरे जो मन में आएगा मैं वो बनाऊंगा। दोबारा बोलियो जरा। भाई इस वीडियो में भी है रिसोर्सेज। अबे ये कोडिंग रिसोर्सेज की वीडियो है या नेप्टल की है? भाई अब वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें देख लेना। बेटा जो समझ नहीं आया ना दो देखियो तू, बताते हैं तुझे। हाय, आई एम कुणाल उपाध्याय एन अंडरग्रेड एट एनआईटी कुरुक्षेत्र। और आई गेस अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। सो इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और तुम्हें नेप्टल के बारे में नहीं पता, NPTEL, तो यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस वीडियो इज अ। तो NPTEL एक इनिशिएटिव है IITs का, और इस पे IITs के जो प्रोफ्स हैं उन्होंने कुछ कोर्सेज डाल रखे हैं। तो अगर तुम्हें लगता था कि भाई पता नहीं IITs में कैसी की पढ़ाई होती होगी, प्रोफेसर कितना ही अच्छा पढ़ा देते होंगे और तुम तो टायर 3 के हो, तुम्हें तो अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, तो क्वालिटी एजुकेशन फ्री है। वो सारे कोर्सेज फ्री हैं और तुम जा सकते हो और IIT के प्रोफ से पढ़ सकते हो। अब अगर एक एग्जांपल के लिए देखें तो जरा देखते हैं कि भाई कैसे कैसे कोर्सेज तुम्हें मिलते हैं। तो ये नेप्टल की वेबसाइट है। अब इसमें तुम यहाँ कोर्सेज से जाके और नेप्टल कोर्सेज सिलेक्ट करोगे और तुम आ जाओगे कोर्सेज पे। अब यहाँ पे ये डिसिप्लिन अलग अलग लिख रखे हैं, जैसे कि अगर तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग का कोई कोर्सेज देखना है, तुम्हें CS का कोई कोर्स देखना है, तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई कोर्स देखना है, तो सपोज करते हैं कि भाई हम CSC का देखते हैं, क्योंकि हम हैं तो कोर के, बट हमें कोडिंग करने का मन है। मतलब ऐसा समझ लो ना तुम क्यों मन होगा, ये वाली वीडियो देखना समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हर तरीके के तुम्हें नई नई जितनी भी चीजें हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें ना, उन सबके कोर्सेज हैं। लाइक ब्लॉकचेन पे एक कोर्स है यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम एंड यूजेबल सिक्योरिटी पे एक कोर्स है, और प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न C++ पे एक कोर्स है, फिर तुम्हारा डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स पे एक कोर्स है। और ये सारे कोर्स तुम्हें IIT के प्रोफ्स पढ़ाएंगे। अब तुम सोच रहे हो भाई CS के तो देख लिए, थोड़े से एक दो कोर वगैरह के भी देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे एक कोर्स है, फिर सिस्टम डिजाइन थ्रू वेरिलॉग पे एक कोर्स है, ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर MM वेव कम्युनिकेशन फॉर 5G एंड बियॉन्ड। ये तो कुछ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज मैं मैकेनिकल का हूँ, ऑल द मैकेनिकल में भी कुछ शिट ये बताना नहीं था। हाँ मतलब ठीक है। तो हाँ ऐसे ऐसे कुछ कोर्सेज हैं एंड लेट मी फर्स्ट शो यू कि ये कोर्सेज तुम्हें क्या वैल्यू ऑफर करते हैं, इनकी क्या वर्थ है मार्केट में। उसके बाद हम आएंगे कि भाई तुम कैसे जो है इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो एंड सो ऑन। तो एग्जांपल के लिए हम एक बार ब्लॉकचेन वाला जो एक कोर्स है इस पे देखेंगे कि भाई क्या क्या वैल्यू कैसे ऑफर करता है। तो मैं पहले एनरोल नाउ पे क्लिक करूंगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करते ही ये जो ब्लॉकचेन एंड एप्लीकेशन है इसका पूरा तुम्हारे पास इंटरफेस जो कोर्स का है वो दिखेगा। अब यहाँ पे समरी में तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि भाई क्रेडिट्स पॉइंट्स इसके 3 हैं। अब यार क्रेडिट्स पॉइंट्स ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तुम्हारे जो बीटेक में सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्रेडिट पॉइंट्स पे होते हैं कि इस सब्जेक्ट के 2 क्रेडिट पॉइंट हैं, इसके 4 हैं, इसके 3 हैं। तो इसके बारे में तुम्हें आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए तुम ये समझ लो कि ये कुछ तो है, ठीक है। आगे तुम हल्का सा नीचे आओगे तो देखोगे कि प्री रिक्विजिट्स क्या है, कि तुम्हें क्या क्या पहले से आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से आना चाहिए, ठीक है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क पहले से आना चाहिए। फिर यहाँ पे है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ये चीज अभी काम में आई जा रही है। तो जैसे IBM यूज करता है, इंटेल यूज करता है, HPE यूज करता है, ठीक है। फिर है कि इसकी जो ऑडियंस है जो इस कोर्स की है वो कौन होनी चाहिए। तो अंडरग्रेड स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर जो इंडस्ट्री एसोसिएट्स हैं उन सबके फायदे का रहेगा ये कोर्स। फिर तुम्हें कोर्स का लेआउट दे रखा है कि किस वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद तुम्हें बुक्स एंड रेफरेंस दे रखे हैं कि भाई कौन कौन सी बुक तुम्हें लेनी होगी अगर तुम ज्यादा डीप में पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। फिर जो तुम्हारे प्रोफ्स हैं जो तुम्हें इसमें पढ़ाएंगे, इंस्ट्रक्टर जो है उनके तुम्हें दिया हुआ है कि भाई ये संदीप चक्रवर्ती सर पढ़ाएंगे, श्यामिक सुरल सर पढ़ाएंगे, IIT खड़गपुर से हैं ये, ठीक है। एंड ये आता है भाई सबसे मस्त और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई कोर्स के साथ जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। अब अगर तुम्हें कोर्स पढ़ना है ना तो ये प्रॉपर एकदम फ्री कोर्स है, 0 रुपए लग रहे हैं तुम्हारे। बट अगर तुम्हें इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम्हें 1000 रुपए देने होंगे, और वो 1000 रुपए सर्टिफिकेट का नहीं है, वो 1000 रुपए है जो ये एग्जाम कराते हैं। तुम्हें सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलने वाला, तुम्हें एक एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम्स के जो नंबर होंगे और जो तुम्हें असाइनमेंट दिए जाएंगे बीच में उसके जो नंबर होंगे उनसे कैलकुलेट करके और फिर तुम्हारी फाइनली मार्क्स देते हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होता कि तुमने ये सर्टिफिकेट है, तुम्हारा ये कोर्स तुमने किया है, इस कोर्स में तुम्हारे इतने परसेंटेज आए, ऐसे एक सर्टिफिकेट मिलता है।
और इसके जो सर्टिफिकेट की वैल्यू है भाई वो बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में ये सर्टिफिकेट है ना तो ये शो करता है कि भाई तुम्हें ये चीज आती है, क्योंकि तुम उसका एग्जाम देने के बाद उसमें पास हुए हो एंड सो ऑन। सो इट इज अ वेरी वैल्यूएबल सर्टिफिकेट। अब आते हैं कि क्रेडिट पॉइंट क्या चीज है। तो क्रेडिट पॉइंट यार ऐसे समझो कि तुम्हें जैसे ये वीडियो है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर तुम्हें 2 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। बहुत घटिया जो क्या हो गया मेरी उम्र को, शिट, सॉरी। हाँ तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बट लेट्स मूव ऑन टू क्रेडिट पॉइंट। हाँ तो क्रेडिट पॉइंट क्या चीज है कि सपोज करते हैं कि तुम्हें जैसे मान लो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं। अब भाई 5 सब्जेक्ट में कोई ऐसा आसान सा टॉपिक हो, आसान सब्जेक्ट होगा या फिर ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंस वाला होगा, तो उसके क्रेडिट पॉइंट्स थोड़े कम होंगे, 2 होंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो तुम्हारा मेन होगा, जो तुम्हारा ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, उसके क्रेडिट पॉइंट 4 होंगे। ठीक है, तो ये तुम मेरी मार्कशीट देखो, इसमें जैसे कि हर सब्जेक्ट के आगे ना उसके क्रेडिट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और फिर फाइनली हमें टोटल क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं कि हमने कितना अचीव किया है। तो इसका जो क्रेडिट पॉइंट है ना, 3 क्रेडिट पॉइंट्स, ये एक्चुअली में तुम्हारा जो रिजल्ट है उसमें ऐड हो सकता है सर्टिफिकेट के बाद। वो ऐड कैसे करना है उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रखा है और वो चैनल पे नेप्टल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं और उन्होंने बहुत डीप में समझाया हुआ है कि भाई कोर्स का अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको ट्रांसफर कैसे करना है, उनके क्रेडिट पॉइंट्स को अपने जो उसमें है अपने स्कोर कार्ड में कैसे ट्रांसफर करना है, और बहुत सारी चीजें उसमें समझाई हुई है। तो प्लीज वहां जाके वो देख लेना।